मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन कराएंगे। जैसा कि एक क्रियाकलाप के द्वारा हम आपको समझाएंगे। बहुत सारे छात्र होते हैं, वो पात्र होते हैं। उन पात्रों के माध्यम से एक हम क्रियाकलाप करते हैं। जैसे एक भूखी चिड़िया होती है। ये भूखी चिड़िया दाना ढूंढने जाती है। दाना जब तलाश करके लाती है तो शाम को वापस लौटती है। वो अज्ञानता के कारण पानी पीने बैठ जाती है एक तालाब में। अब उस दाने को वो तालाब में रख देती है। दाना चला जाता है पाताल में। अब उसकी तलाश में फिर वो भूखी रह जाती है। अब उसको दाने को निकालने के लिए वो एक तैराक के पास जाती है। तैराक के पास पहुंच जाती है। अब तैराक से चिड़िया कहती है कि तैराक भाई मेरी सहायता कर। तैराक क्या कहता है कि क्या सहायता करूं? तब चिड़िया उसको कहती है कि भूखी चिड़िया करे कमाई, चोंच में लेके दाना लाई, रख दिया तालाब में, पहुंच गया पाताल में, शाम हुई मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। इस बात को सुनते हुए तैराक सोचता है कि भाई मैं बेमतलब तेरा काम क्यों करूं, मैं नहीं तेरा काम कर पाऊंगा। अतः चिड़िया हताश हो जाती है। अब तैराक के बाद चिड़िया सोचती है किसके पास जाऊं। तब चिड़िया चूहा के पास जाती है। अब चूहा के पास जाकर तब चूहा से कहती है कि चूहा भाई मेरी सहायता कर। चूहा कहता है क्या सहायता करूं? तब वो चिड़िया कहती है चूहे से, भूखी चिड़िया करे कमाई, चोंच में लेके दाना लाई, रख दिया तालाब में, पहुंच गया पाताल में, शाम हुई मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। चूहा कहता है भाई बेमतलब मैं तेरी सहायता क्यों करूं, जाओ जाओ मेरे पास समय नहीं है। चिड़िया फिर वहां से हताश होती है। तब वह चिड़िया फिर सोचती है। अब वो चिड़िया बिल्ली के पास जाती है। जब चिड़िया बिल्ली के पास पहुंच जाती है तो कहती है बिल्ली मौसी मेरी सहायता कर। तब बिल्ली कहती है क्या सहायता करूं? तब वो कहती है बिल्ली से तू ऐसा कर चूहे को मार। तो बिल्ली कहती है मैं चूहे को क्यों मारूं? तब चिड़िया कहती है कि भूखी चिड़िया करे कमाई, चोंच में लेके दाना लाई, रख दिया तालाब में, पहुंच गया पाताल में, शाम हुई मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। बिल्ली कहती है तो इसके लिए मैं चूहे को क्यों मारूं, तो क्यों उसको परेशान करूं? तो चिड़िया फिर हताश होती है। तब चिड़िया फिर सोचती है। अब वो चिड़िया फिर कुत्ते के पास जाती है। कुत्ते के पास जाकर फिर कुत्ता से विनय करती है और फिर चिड़िया कहती है कि भाई कुत्ता तू बिल्ली को मार। कुत्ता कहता है क्यों मारूं मैं बिल्ली को? तब चिड़िया कहती है कि भूखी चिड़िया करे कमाई, चोंच में लेके दाना लाई, रख दिया तालाब में, पहुंच गया पाताल में, शाम हुई मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। कुत्ता कहता है बेमतलब मैं उसको बिल्ली को क्यों मारूं, जाओ जाओ मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। तब वह चिड़िया फिर सोचती है। अब चिड़िया जाती है लाठी के पास। लाठी से फिर अनुनय विनय करती है। लाठी से कहती है कि भाई लाठी में ना हमारी सहायता कर। तब लाठी कहती है क्या सहायता करूं? कि तू कुत्ते को मार। तो लाठी कहती क्यों मारूं? तब चिड़िया कहती है कि भूखी चिड़िया करे कमाई, चोंच में लेके दाना लाई, रख दिया तालाब में, पहुंच गया पाताल में, शाम हुई मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। लाठी कहती है भाई बेमतलब मैं किसी को नहीं परेशान करूंगी, जाओ जाओ मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। तब चिड़िया अब आगे फिर सोचती है। उसके बाद चिड़िया जाती है आग के पास। आग के पास जब चिड़िया पहुंचती है तब चिड़िया आग से अनुनय विनय करती है। कहती है भाई आग हमारी सहायता कर। तो आग कहती है मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं कि तू लाठी को जला दे। आग कहती है क्यों जला दूं? तब चिड़िया उससे कहती है कि भूखी चिड़िया करे कमाई, चोंच में लेके दाना लाई,
रख दिया तालाब में, पहुंच गया पाताल में, शाम हुई मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। इस तरह आग सोचती है कि मैं बिना मतलब लाठी को क्यों जलाऊं, हैं, जाओ जाओ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। तब चिड़िया सोचते हुए आगे फिर चलती है। अब वह आग के बाद चिड़िया सोचते हुए पहुंचती है पानी के पास। फिर पानी से प्रार्थना करती है कि पानी हमारी सहायता करो। पानी कहता है क्या सहायता करूं? चिड़िया कहती है तुम आग को बुझा दो। पानी कहता है क्यों? तब चिड़िया उससे बताती है कि भूखी चिड़िया करे कमाई, चोंच में लेके दाना लाई, रख दिया तालाब में, पहुंच गया पाताल में, शाम हुई मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। पानी ने कहा भाई हम क्यों आग को परेशान करें बिना मतलब, जाओ जाओ, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। फिर चिड़िया हताश होती है। पानी के बाद फिर जाती है हाथी के पास और हाथी से कहती है कि हाथी भाई हमारी सहायता करो। तब हाथी कहता है मैं क्या सहायता करूं? चिड़िया कहती है कि तुम अपनी सूंड से सारे पानी को सूंघ कर बर्बाद कर दो। हाथी कहता है क्यों? तब चिड़िया उसको अपनी विनय सुनाती है कि भूखी चिड़िया करे कमाई, चूंच में लेके दाना लाई, रख दिया तालाब में, पहुंच गया पाताल में, शाम हुई मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। हाथी ने कहा बिना मतलब मैं पानी को परेशान करूं? नहीं 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 भाई, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, जाओ यहाँ से। तब चिड़िया जाती है चींटी के पास। जब चींटी के पास चिड़िया पहुंच जाती है तो चींटी से अनुनय विनय करती है। कहती है चींटी भाई ना हमारी सहायता करो। चींटी कहती है क्या सहायता करूं? समस्या बताओ, क्या प्रॉब्लम है? तो चिड़िया कहती है बहना सुन कि भूखी चिड़िया करे कमाई, चूंच में लेके दाना लाई, रख दिया तालाब में, पहुंच गया पाताल में, शाम हुई मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं भूखी रह जाऊंगी। बहना मेरे पास कोई खाने को चारा नहीं है, इसके सिवा केवल भूखी मर सकती हूँ, इसलिए तू मेरी मदद कर। यह सुनकर के चिड़िया की बात चींटी को दया आई। उसने कहा बात बता क्या करूं मैं? चिड़िया बोली बहना तू जाके हाथी की सूंड में घुस जा, हाथी को डरा। चींटी ने वहीं कहा चलो बहना मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चींटी फिर हाथी के पास जाती है और हाथी से कहती है कि हाथी उसकी मदद कर, न मैं तेरी सूंड में घुस रही हूँ। हाथी डरा बोला कि रुको रुको रुको, मैं अभी पानी को बेहाल सूंघ कर बर्बाद करता हूँ। पानी बोला रुको रुको भाई हाथी, मुझे रुको, मुझे मत परेशान करो, मैं अभी आग को बुझाता हूँ। आग बोली रुको रुको, मुझे मत बुझाओ, अभी मैं लाठी को जलाता हूँ। लाठी बोली कि मुझे मत जलाओ, रुको मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, अभी मैं कुत्ते को मारती हूँ। कुत्ता बोला रुको रुको, मुझे भी मत मारो, अभी मैं बिल्ली को डराता हूँ। बिल्ली बोली मुझे मत मारो, रुको रुको, मैं अभी चूहे को मारती हूँ। चूहा बोला रुको रुको, अभी मुझे मत मारो, मैं अभी तैराक के कपड़े फाड़ता हूँ। तैराक बोला कि रुको रुको भाई चूहा, मेरे कपड़े मत फाड़ो, मैं अभी जाकर के तालाब से दाना निकालता हूँ और तुम्हारी चिड़िया को दे देता हूँ। इस तरह से ये चिड़िया की पूरी कहानी, पूरी कविता पूरी होती है। इस तरह अब हम ये देखते हैं इस पूरी कहानी कविता में कितने पात्र हैं, क्या क्या पात्र हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये पूरा जो भी पात्रों के माध्यम से ये बना है, ये हुआ तुम्हारा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो घटकों में बांट सकते हैं। देखते हैं, एक घटक है आपका लाठी, आग और पानी, निर्जीव घटक। दूसरा घटक है हाथी, चींटी, तैराक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सजीव घटक। तो अतः हम ये जान पाएंगे कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है दो घटकों से मिलकर बना है। एक घटक है आपका सजीव घटक
और दूसरा घटक है निर्जीव घटक। ये निर्जीव घटक। अब हम सजीव और निर्जीव घटकों में कौन कौन तत्व होते हैं वो भी छात्र बता सकते हो। अतः हमने पूछा कि निर्जीव घटक में बच्चों बताओ कितने कौन कौन से तत्व हैं। तो निर्जीव घटक के तत्व पानी, आग, लाठी। उसी तरह सजीव घटक के कौन कौन से तत्व हैं, हाथी, चींटी, तैराक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता। और हम ये भी बता सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र थल पर भी होता है। नंबर 1 थल पारिस्थितिकी तंत्र, थल पारिस्थितिकी तंत्र। और नंबर 2 जल पारिस्थितिकी तंत्र, जल पारिस्थितिकी तंत्र। अतः इस प्रकार हमने देखा पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र किन किन घटकों से मिलकर बना है।